अब अगली प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ डॉक्टर गोपाल कृष्ण जोशी जी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। मैं उनको भी आमंत्रित करना चाहता हूँ। डॉक्टर गोपाल कृष्ण जोशी सर, स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय जोशी जी प्रणाम। प्रणाम जी महोदय, स्वागत, अभिनंदन, आपको शुभकामनाएं हिंदी दिवस की। जी गुरुजी। और धन्यवाद धन्यवाद। ये गुरुजी किसी को आरंभ में बुलाओ, उसके बाद मुझे आप कृपा करेंगे थोड़ी भाई को सुन लूं मैं। जी अभिनंदन सर। तो इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाने के लिए निवेदन करता हूँ। आदरणीय पूरन भट्ट जी जुड़े हैं हल्दू चौड़ हल्द्वानी से, उनका स्वागत, अभिनंदन, प्रणाम सर। अपना आशीर्वाद देकर कृतार्थ करेंगे। जय। धन्यवाद जोशी जी और पटल में उपस्थित मूर्धन्य साहित्यकारों को, सब जो जानकार साहित्यकार हैं, ज्ञानवान हैं, सभी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात कहना हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कहना चाहता हूँ। असल में हिंदी को चाहिए मन, वचन और कर्म से समर्पण। हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए। लेकिन ये साल में एक दिन का जो कार्यक्रम हम करते हैं, ये मात्र प्रदर्शन बन के रह जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसी संदर्भ में एक कविता मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हिंदी का सम्मान करें, शीर्षक दिया मैंने उसका, हिंदी का सम्मान करें। हिंद देश के वासी हैं हम, हिंदी का सम्मान करें। दिग दिगंत गूंजे स्वर लहरी, मुक्त कंठ जयगान करें। पावन यह धरती भारत की, यहाँ रंग रंग के फूल खिले। जाति धर्म हो भिन्न भिन्न, सब एक सूत्र में आन मिले। भ्रातृ भाव का आकर्षण, जाति धर्म का भेद मिटे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ही एक माला के मन के। फिर क्यों हो भाषा के झगड़े, फिर क्यों हो भाषा के झगड़े। एक दूजे का मान करें, अपनाए निज राष्ट्र की भाषा। मत इसका अवमान करें, मत इसको अवमान करें। अगला बंद दे रहा हूं आपको। बनती नहीं परिभाषा, बनती नहीं परिभाषा, शब्दों से आकाश भरा है। गौरव गाथा से इसका सब सदियों से इतिहास भरा है। हिंदी काव्य धरा है कवियों की, हिंदी काव्य धरा है कवियों की। क्षितिज नया हर बार गढ़ा है, क्षितिज नया हर बार गढ़ा है। भावों को दे रूप नया हम, भावों को दे रूप नया हम। शब्द सुधारस पान करें, भावों को दे रूप नया हम। शब्द सुधारस पान करें। नई चेतना जागे उर में, अधर मधुर मुस्कान भरे। नई चेतना जागे उर में, अधर मधुर मुस्कान भरे। अगला बंद दे रहा हूं। परिमार्जित हो भाषा अपनी, शब्द शोध कर चुनने दो। परिमार्जित हो भाषा अपनी, शब्द शोध कर चुनने दो। द्वेष नहीं पर अंग्रेजी को अमर बेल मत बनने दो। द्वेष नहीं अंग्रेजी से अमर बेल मत बनने दो। सिंचित हो जो राष्ट्रभक्त से सूत्र प्रेम का गुनने दो। पहन सके हर भारतवासी चोला सब रंग बुनने दो। पहन सके हर भारतवासी चोला सब रंग बुनने दो। हरे क्लिष्टता भाषा की, हरे क्लिष्टता भाषा की, शब्दावली आसान करें। आओ आज शपथ लें हम सब, हिंदी हिंदुस्तान करें। आओ आज शपथ लें हम सब, हिंदी हिंदुस्तान करें। सूरज एक ही चंदा गगन एक है। सूरज एक ही चंदा गगन एक है। धरती एक, नीर एक सा, पवन एक है। प्राण एक, रक्त एक सा, तपन एक है। शक्ति एक देवता, लगन एक है। गहे सूत्र एक भाषा का हम, गहे सूत्र एक भाषा का हम। हर मुश्किल आसान करें, मतभेदों को भुला मिटाकर भारत भूमि महान करें। मतभेदों को भुला मिटाकर भारत भूमि महान करें। अंतिम बंद दे रहा हूं। नदियां हैं यदि सह भाषाएं, नदियां हैं यदि सह भाषाएं। तुम सागर बन जाना, ओस बिंदु सम शब्द सुहाने। बन बारिश कहलाना, अवनी से अंबर तक उठकर शब्द सुधारस बरसाना। सरल सुबोध सुगम्य धारा बन, सरल सुबोध सुगम्य धारा बन। जन मन में सरसाना, हिंदी बने विश्व की भाषा, हिंदी बने विश्व की भाषा।
प्रण इसका हम ठान करें, सेतु बांधने विश्व प्रेम का हित अपने बलिदान करें, सेतु बांधने विश्व प्रेम का हित अपने बलिदान करें। नमस्कार। वाह, बहुत सुंदर, जय हो, बहुत आभार, धन्यवाद आपको। इसी धन्यवाद। क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए निवेदन करना चाहता हूँ, आदरणीय डॉक्टर गोपाल कृष्ण जोशी जी प्रवक्ता हैं बागेश्वर से, उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ, सुंदर प्रस्तुति देकर कृतार्थ करेंगे। अभिनंदन सर। जोशी प्रणाम। जय। इन समूह में संयोजित सभी सम्मानित कविगणों को अपने श्रेष्ठ, ज्येष्ठ और प्रेष्ठ मेरे लिए हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, आपकी आत्मा का वंदन करता हूं। बड़ा पवित्र दिवस हमारे लिए आज है। यूं तो जीवन का प्रत्येक दिन हमारे लिए पवित्र होता है और हम सब भारतवासी हैं, सनातन धर्म का अवलंबन करने वाले हैं। जहाँ पर हिंदी दिवस की बात आती, ये तो ठीक है, एक सामान्य मर्यादा है, लेकिन हिंदी हमारा संस्कार है, हिंदी हमारी आत्मा है। जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं है, मैं समझता हूँ हम भारतवासियों के लिए हिंदी हमारी आत्मा है, उसके बिना कुछ भी नहीं है। ठीक है, परिवर्तन संसार का नियम है। कई प्रकार की स्थितियां आती हैं, अलग अलग आक्रांत आए, भाषाओं में परिवर्तन आया और कहीं हिंदी बीच में कमजोर भी रही, लेकिन इस हिंदी ने हमको जोड़ा है और इसलिए हिंदी ने जोड़ा है अपने राष्ट्र, व्यक्ति, जन, तन, मन को अर्पण हो जीवन अपना ये राष्ट्र हिंद हिंदी धन को। ये इस विचार को मैं मानता हूँ और आज जोशी जी का जो मोहन कीर्ति पटल है, इसके माध्यम से हम सब जुड़े हैं, तो मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। और एक पंक्तियां कुछ अपना अपना संस्कार है, दोहा और चौपाई अधिकतर मैं लिखने का प्रयास करता हूँ। कुछ दोहे और चौपाई लिखने का मैंने प्रयास किया है हिंदी में और आप सभी को ये मेरी पंक्तियां समर्पित हैं। जयतु हे भारत माता, शुभ्र विमल शुभ ज्ञान प्रदाता, निगमागम महिमा तव गावे, जन्म यहाँ सुर गण को भावे। वेद प्रवर्तक संस्कृत भाषा, निहित जहाँ भारत की आशा। संस्कृत तत्सम तद्भव हिंदी, विमल विशुद्ध मूल तव सिंधी। हो अक्षर भास्कर इव प्रोज्वल, इसमें हिंदू जो शब्द है, हो माने सूर्य होता है और इंदु माने चंद्रमा, तो इसलिए इसको मैंने अलग अलग करने का प्रयास किया है। हो अक्षर भास्कर इव प्रोज्वल, इंदु सुधा सम प्रथित समुज्वल। हिंदू सदा समता शिव मूला, भाषा दूर करे ही असूला। भाव प्रकाशक भाषा होई, इतर न सम हिंदी इव कोई। जितनी अच्छी अभिव्यक्ति हम हिंदी में कर पाएंगे, अन्य भाषाओं में हम नहीं कर पाएंगे, मैं मानता हूँ। भाव प्रकाशक भाषा होई, इतर न सम हिंदी इव कोई। हिंदी है ये भाषा जननी, चित्त विकार अमंगल हरनी। माता पोषण दुग्ध से करती, शब्द से आत्मान्वेषण भरती। दुग्ध विविध मही शक्ति प्रदाता, भाषा विविध ज्ञान की दाता। बहुत प्रकार के दूध मिल जाते हैं पीने को और अच्छे अच्छे पोषक तत्व भी मिलते हैं, लेकिन चिकित्सक भी कहता है कि बच्चे के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण माँ का दुग्ध है, इसलिए हिंदी हमारे लिए माँ के दुग्ध के समान है। दुग्ध विविध मही शक्ति प्रदाता, भाषा विविध ज्ञान की दाता। पर जननी सम दुग्ध न मानो, शुद्ध तनया की आत्मा जानो। हिंदी हमारी आत्मा के समान है। अंत में एक दोहा है, शब्द शुभ्र हिंदी सजल, सबल विशुद्ध अनूप। भाषा मातृ समुज्वला, आत्मानंद स्वरूप। आप सभी को ये समर्पित पंक्तियां। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया जोशी जी। सुंदर सज्जन, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत सुंदर, अति सुंदर, बहुत ही सुंदर सर, बहुत ही सुंदर। हमारे बीच में आदरणीय नीलम पांडे नील जो जुड़ गई, हमारे आदरणीय गिरिचंद बिष्ट जो हसमुख जी ले जुड़ गई, बहुत उनला अभिनंदन करना, स्वागत करना सर। और यह क्रम कमी अखिल बड़ो हमारे बहादुर सिंह बिष्ट जी दिखणी उनले जुड़ी छन दिल्ली बटी, उनको मैं प्रणाम करनो, अभिनंदन करनो, स्वागत करनो। हिंदी पर कुछ
आपण रचना प्रस्तुत करला सर, स्वागत। नमस्कार पंडित जी, प्रणाम करना मी सबूंगा। तो मुझे हिंदी तो ज्यादा के मेरे पास सुने, हिंदी बार में थोड़ा सा, क्योंकि मेरी 2 लाइन लिखी है, एक मुक्तक टाइप ऑफ, तो उनको मैं आज आप लोगों को सुना दूं और शुद्ध हिंदी हो या नहीं हो, क्योंकि मैं साहित्य विद्यार्थी तो थे ना, तो मैं उनको सुना सकूं, पता मैं ज्यादा कुमाऊनी में जी मैं रहूं, तो मैं शुरू ना तारे लाइन बिजली। अपने ही घर में किराएदार बनी बैठी है हिंदी। आज तो हिंदी 10 है कि हालांकि राजभाषा, राष्ट्रभाषा, सम्मान बहुत कुछ थी, लेकिन रोज बोलचाल में हम इसका उपयोग नहीं कर रहे। तो यह लीजिए मिल देखो कि अपने ही घर में किराएदार बनी बैठी है हिंदी, बेवजह ही शर्मसार बनी बैठी है हिंदी। आप इसे निकलो कुछ लग रहा है कि मेरे ख्याल में हिंदी में निकलो भली नहीं हो, तो मैं कुछ शब्दों घाट में लगना, तो यह आप लोग क्या लगे दिया कि अपने ही घर में किराएदार बनी बैठी है हिंदी, बेवजह ही शर्मसार बनी बैठी है हिंदी। माना कि सर्व संपन्न है, मगर सब भाषाओं में संपन्न है हिंदी। इसका शब्दकोश जहाँ तक हमने जो पढ़ा है, सुना है कि सबसे संपन्न भाषा है। माना कि सर्व संपन्न है, मगर गुलामी की पहरेदार बनी बैठी है हिंदी, गुलामों की पहरेदार बनी बैठी है हिंदी। आप सब हिंदी दिवस से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सुंदर, प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। सागर में सागर भर दिया आपने, तो कहते हैं ना, सागर में सागर वाली, सागर में सागर भर दिया है आपने। प्रणाम प्रणाम आपको। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आनंद आ गया। बहुत सुंदर। हमारे बीच में बीना भट्ट बड़सिलिया जुला जुड़ गई, उन्होंने अभिनंदन करना, स्वागत करना। और क्योंकि हमारे पास समय यहाँ बहुत कम रहो, और निवेदन करूँ कि आप संक्षिप्त हमें अपन बात हरदला। और मैं अखिल आमंत्रित करना वरिष्ठ साहित्यकार श्री गिरीचंद बिष्ट हसमुख जी को दिल्ली बट्टी जोड़ दी। आप कृपा करला कुछ आशीर्वचन दे। जय, स्वागत। कृपाल सिंह शीला जी ले जुड़ गई, उन्होंने अभिनंदन, प्रणाम आपको। और ये क्रम में शायद बिश जी नहीं जुड़ पाना है, तो ये क्रम में मैं अखिल आमंत्रित कर लेनो आदरणीय हमारे नंद किशोर जोशी जी वापी गुजरात पर जुड़ रही, उन्होंने अभिनंदन करनो। जोशी जी आप कोई प्रस्तुति हली। श्रीमती लता पंत जी जुड़ी छन हल्द्वानी बटी। लता पंत जी आप कुछ प्रस्तुति रखेंगी हिंदी पर। आदरणीय श्री ललित तिवारी जी। गुरुजी जी, स्वागत, अभिनंदन। मंच पर उपस्थित सब विद्वानों में प्रणाम। आज हिंदी दिवस है, सबको बहुत बहुत बधाई और माँ शारदे को प्रणाम। जय जय हिंदी भाषा का समृद्ध बनाना दीजिए। हम सब जनिया के एक मत कर रहा हो, एकजुट कर रहा हो, किले समृद्ध नहीं होने। तो यह लीजिए मैं थोड़ा सा 2 लाइन लिखना कोशिश करने लगता है। हिंदी दिवस। हिंदी की बिंदी मत पूछिए साहब, हिंदी की बिंदी मत पूछिए साहब, उसमें भाषा सम्मान निहित है साहब, उसमें भाषा सम्मान निहित है साहब। हिंदी बोलने लिखने वाले सर्वाधिक हैं, हिंदी बोलने और लिखने वाले सर्वाधिक हैं। हिंदी की बिंदी पोसने वाले आधे हैं, उसमें हिंदी की बिंदी पोसने वाले आधे हैं। आधा मुंह गोल, आधा 9 चकोर बिंदी थी, आधा मुंह गोल, आधा 9 चकोर बिंदी थी। चंद्र बिंदु को लिखने वाले, चंद्र बिंदु को लिखने वाले बिंदियां एक कर दी, चंद्र बिंदु को लिखने वाले बिंदियां एक कर दी। अर्थ अनर्थ हो संन्यास को संन्यास लिखकर, चंद्र बिंदु पर बिंदु लगा उच्चारण भ्रष्ट कर। अंग्रेजी स्पेलिंग गलत तो गंवार कहने वाले, अंग्रेजी स्पेलिंग गलत तो
गवार कहने वाले, हिंदी की गलती पर जरा अफसोस नहीं करने वाले। शब्द जो संस्कृत के अंग्रेजी बनकर पास आ गए, मात्र दिल्ली से चला, मात्र दिल्ली से चला, पंजाब में मातर हो गया, अब अरब में मादर हो गया, लंदन गया तो मदर हो गया। सैकड़ों शब्द संस्कृत के अंग्रेजी बनकर वापस आए, नया तो खोज नहीं, पास जो है उन्हें बिगाड़ते जाए, नया तो कुछ नहीं, पास उन्हें बिगाड़ते जाए। मात्रा नियम ऐसे याद कर लो, भूलो ही नहीं, हिंदी भाषा है और हिंदी वालों को महत्व नहीं। हिंदी की बिंदी मत पूछो साहब, उसमें भाषा सम्मान निहित है साहब। धन्यवाद। वाह तिवारी जी, सुंदर अभिव्यक्ति। हिंदी पर आपने अपने विचार रखे, बहुत धन्यवाद। अब इसी क्रम में हमारे जुड़े हैं श्री दीपक भाकुनी दक्ष जी, जुड़े हैं चनौदा से। उजाव संगठन चलाने लग रही, बहुत बढ़िया काम करने लग रही भाषा के जी। मैं उन्होंने स्वागत अभिनंदन करना। हमारे पास समय बहुत कम छू, और हमारे प्रकाश चंद तिवारी जी जोड़ी हल्द्वानी बेटी साहब, मैं आपको आमंत्रित कर लो, संक्षिप्त प्रस्तुति लीजिए। प्रणाम करनो, स्वागत अभिनंदन। अब वो माइक खोलिए सर। आदरणीय परम सदय मोहन जोशी जी और पटल पर सभी विद्वान कविगण, सबका आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। हिंदी विषय पर तो काफी चर्चा हो चुकी है, विद्वान लोगों ने अपने मत रखे हैं। मैं छोटी सी कविता सुना देता हूँ हिंदी में। कविता का शीर्षक है भिटौली। तो मैं इसको, छोटी सी कविता है, समय भी कम है, सुना देता हूँ। वर्ष भर इंतजार है मुझको, चैत्र मास तू प्रीति पीयूष है, बन कानन बोलन लागे जो, क्या तू ही प्यारी ऋतुरैण है। वर्ष भर इंतजार है मुझको, चैत्र मास तू प्रीति पीयूष है, बन कानन बोलन लागे जो, क्या तू ही प्यारी ऋतुरैण है। अनुराग आस मायके की ऋतुरैण को कुत्साई है, कैसे होगी थात पिता की क्यों न बिटौली अब आई है। अनुराग आस मायके की ऋतुरैण को कुत्साई है, कैसे होगी थात पिता की क्यों न बिटौली आई है। जन्म दिया जब मुझको तुमने, वन उपन सुधा लहराई थी, बोध प्रमोद विनोद तेरे मन, सिंधु नीर बदरा आई थी। जन्म दिया जब मुझको तुमने, मन उपवन सुधा लहराई थी, बोध प्रमोद विनोद तेरे मन, सिंधु नीर बदरा आई थी। ऋतु बसंत बाट जोहता मन, सब सखियां आस दिलाई है, भूल न सकती थात पिता की दृढ़ बिटौली आस लगाई है। ऋतु बसंत बाट जोहता मन, सब सखियां आस दिलाई है, भूल न सकती थात पिता की दृढ़ बिटौली आस लगाई है। जन्मस्थल की अंतस्फूर्ति बाल मन के उगते सपने थे, सपनों का संसार था वो, प्रीति भरे अंतर मन अपने थे। जन्मस्थल की अंतस्फूर्ति बाल मन के उगते सपने थे, सपनों का संसार था वो, प्रीति भरे अंतर मन अपने थे। संगमरमर की चमक नहीं वो, अमूल्य सौंदर्य प्रेम मेरा है, डोली तो आस है मेरी, सुंदर घर संसार मेरा है। संगमरमर की चमक नहीं वो, अमूल्य सौंदर्य प्रेम मेरा है, डोली तो आस है मेरी, सुंदर घर संसार मेरा है। धन्यवाद। बहुत सुंदर सुंदर, जय हो। बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए आभार, बहुत धन्यवाद सर। अब इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाता हूँ। हमारे बीच आदरणीय बीना भट्ट बड़सिलिया जी हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। उसके बाद नीलम जी जो जुड़ी हैं उनसे भी अनुरोध करूँगा। आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी जुड़े हैं, उनको भी अनुरोध करूँगा। तो बीना भट्ट बड़सिलिया जी को आमंत्रित करता हूँ। हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, प्रणाम आपको। आदरणीय बड़सिलिया जी शायद नहीं जुड़ पा रही हैं। आदरणीय नीलम पांडे जी देहरादून से जुड़ी हैं, उनका अभिनंदन, स्वागत जी, स्वागत। समय भी कमी है तो बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरा भी मानना यही है कि जब हम
मेरे को थोड़ा सा वीडियो में दिक्कत आ रही है, वीडियो ऑन हो रहा है ना तो वो हो जा रहा है, आवाज में प्रॉब्लम आ रही कुछ आज। जी स्वागत। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब हाँ हिंदी तो हम रोज ही बोलते हैं, हिंदी हमारे आत्मा के अंदर है और हिंदी अधिक से अधिक बोलने का प्रयास करना जरूरी भी है। लेकिन जब हम बाहर की धरती में जाते हैं हमें और भाषाओं की भी जरूरत होती है, सभी भाषा का सम्मान करना बहुत जरूरी होता है। हिंदी क्योंकि हमारी तो आत्मा है और मुझे लगता है उत्तराखंड है और जो उत्तर साइड के जो लोग हैं ये ज्यादातर हिंदी बोलते हैं। दूसरी साइड के भारत के क्षेत्र है जहाँ हिंदी नहीं बोलते हैं, वहाँ पर हिंदी दिवस मनाए जाने की जरूरत है। हम तो हिंदी हमारी आत्मा के अंदर है, फिर भी मनहरण घनाक्षरी की 2-4 लाइन कहने हिंदी करके मैंने बहुत ज्यादा नहीं लिखा हुआ है, तो 2-4 लाइन सुना देती हूँ। करवट करवट बदल बदल कर, करवट करवट बदल बदल कर नटवर बनना चाह करता है, करवट करवट बदल बदल कर नटवर बनना चाह करता है, भटकत भटकत घट 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 सुख की चाहत पर दुख का संचय होता है, दुख का संचय होता है। राह नहीं चाह नहीं फिर भी उम्मीदें हैं, जीवन के सोपानों में बीता रहता है, झम 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 धारा धारा बहता है, गाने थे गीत मिलन के विरह गीत गाता है। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत सुंदर सुंदर अभिव्यक्ति, आभार। जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसी क्रम को आगे मैं बढ़ाऊंगा। आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी को आमंत्रित करता हूँ। उसके बाद हमारे दक्ष जी इस कार्यक्रम में अपनी प्रतिभागिता करेंगे। मैं आमंत्रित करूँ आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी को। अभिनंदन सर। पटल में जुड़ी सभी साहित्यकारों को प्रणाम करो, नमन करो। और आज हिंदी दिवस छो और अल्लाह मैडम कौन लारची की हमका जो से आवश्यकता नहीं से और हम तो हिंदी हम ना यस निकल मैन आवश्यकता नहीं छो निकल मैल को हम लोग उत्तर जो हम इथाक लोग जो हम हिंदी वैसे भी बोलते ही हैं, पर हमारी वही बात को मैं धारण में बताऊं तुमको। तो दरअसल ये की आवश्यकता हमको ज्यादा है आज आप देख कि नन जो है ना हिंदी वो मात्रा हमको क्या ज्ञान है जहाँ हिंदी का जो हिंदी हमको हिंदी मतलब यानी कि हम बात कर लेंगे हिंदी में तो हिंदी नहीं, हिंदी मतलब वह उच्चारण सही उच्चारण के से मात्रा कैसी लागनी की लागनी। आज हमारे ननु में मैं देखो आज हिंदी दिवस पर सुलेख लिखाई जाना ननु राइटिंग बिल्कुल ये कि लेख सुलेख या सो बिल्कुल खत्म हो मतलब वो क्या लिखनी समझ में नहीं आया वही समझ सकनी जो लिखेंगे। और निबंध प्रतियोगिता आज कराना जरूरत पड़ रहा है, वो एक लीजिए कराना जरूरत पड़ रहा है कि आज जो से हम अपन हर चीजों में जो से अलग दूर हत्ते जानो हर चीजों में मतलब मगर तो बाध्य ये लागू कि हमारे रहे के वो मतलब अपन के देखने में ज्ञान की अपन पहले चीज अपन संस्कृति देखने में नहीं है, अपन रीति रिवाज देखने में ज्ञान हम आज बहुत और मैं कह सकूँ कि हम कथक इसको आज तो चलो खैर जेल से मैं हिंदी दिवस पर अपन बात करूं और हिंदी रचना आपको सामने धरूं। 4 लाइन। हिंदी है माथे की बिंदी, हिंदी है माथे की बिंदी, सहजता से हर कोई बोले चाहे असमिया हो या सिंधी। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, हिंदी हमारी राजभाषा, हिंदी हमारा मान है, हिंदी हमारी शान है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, हिंदी हमारी राजभाषा, हिंदी हमारा मान है, हिंदी हमारी शान है। हिंदी है जन जन की भाषा, हिंदी है जन जन की भाषा, हिंदी है हम सब की आशा। हिंदी का हम करें गुणगान, हिंदी का हम करें गुणगान, हिंदी पर हमको अभिमान, हिंदी पर हमको अभिमान। धन्यवाद। वाह बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, सुंदर प्रस्तुति लीजिए। अब मैं दीपक भाकुनी दक्ष जी को आमंत्रित करना उजावक संगठन मुखिया छन चनौदापट्टी जुड़ी हुई छन। अभिनंदन दक्ष जी। चले
आज के कार्यक्रम में आदरणीय श्री पूर्णचंद कांडपाल जी, डॉक्टर भगवती पनेरू जी, श्री गोपाल सिंह बिष्ट जी, श्री प्रकाश चंद तिवारी जी, श्रीमती लता पंत जी, डॉक्टर गोपाल कृष्ण जोशी जी, श्री नंद किशोर जोशी जी, श्री ललित तिवारी जी, आदरणीय श्री बहादुर सिंह बिष्ट जी, डॉक्टर तिलक राज जोशी जी, श्री पूर्णचंद भट्ट जी, श्री गिरीश चंद बिष्ट जी, श्री दीपक फागुनी दक्ष जी, श्रीमती बीना भट्ट बड़सिलिया जी, आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी, श्रीमती नील पांडे नील जी, नीलम पांडे नील जी हमारे देहरादून बटियो कार्यक्रम में जोड़ा थी। सबको मैं बहुत आभार व्यक्त करनो, धन्यवाद करनो। और हिंदी में यह दिवस है बहुत सुंदर प्रस्तुति हिंदी में और कुमाऊनी में ये कार्यक्रम में है। आज उन सबको मैं धन्यवाद करनो, आभार व्यक्त करनो। और द्वि आखिरों साथ कि लगे आज समय ज़्यादा होगो तो हमने भाषा पढ़ी हिंदी, नफ़ा नुकसान नहीं देखा, हमने हमसे भी दीवाना कोई इंसान नहीं देखा। हमने भाषा पढ़ी हिंदी, नफ़ा नुकसान नहीं देखा, हमने हमसा भी दीवाना कोई इंसान नहीं देखा। ये मेरे देश की सूरत जिसके माथे पे है बिंदी, बिना हिंदी के सपनों में, बिना हिंदी के सपनों में हिंदुस्तान नहीं देखा। नमन मेरे वतन तुझको अनूठी शान है तेरी, पूरा वेदों पुराणों सा जगत में ज्ञान नहीं देखा, पूरा वेदों पुराणों सा जगत में ज्ञान नहीं देखा। भक्ति साहित्य में से पूरित भरी है वीरों की गाथा, छायावाद प्रकृतिवादी ससुधार से पान नहीं देखा। हमने भाषा पढ़ी हिंदी, नफा नुकसान नहीं देखा, हमने हमसा भी दीवाना कोई इंसान नहीं देखा। विपुल भंडार है जिसका भरा आनंद का उत्कर्ष, विधाओं की सरसता का कभी अवसान नहीं देखा। मधुर स्वर व्यंजनों से है गुथी माला ये हिंदी की, किसी भाषा को हिंदी सा सहज आसान नहीं देखा, किसी भाषा को हिंदी सा सहज आसान नहीं देखा। नई पीढ़ी को सिखलाओ मातृभाषा सरस हिंदी, नई पीढ़ी को सिखलाओ सहज मातृभाषा सरस हिंदी। वो जीवन भी क्या जिसने वो भाषा सोपान नहीं देखा। मोहब्बत देश से करने जतन कर लीजिए मोहन, मोहब्बत देश से करने जतन कर लीजिए मोहन। बिना भाषा किए उन्नत वतन उत्थान नहीं देखा, बिना भाषा किए उन्नत वतन उत्थान नहीं देखा। हमने भाषा पढ़ी हिंदी, नफा नुकसान नहीं देखा, हमने हमसा भी दीवाना कोई इंसान नहीं देखा। आभार, बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। और दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाओं के साथ इजाजत चाहते हैं। सबको शुभ रात्रि, प्रणाम, कल फिर मिलते हैं। जय हो, बहुत बहुत आभार।